सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहित्यकार हैं, मैं एक बार उनका पक्ष भी जान लेता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं कि एक दिन में सारा मामला जो है सिमट कर रह जाता है। हम एक दिन गुणगान कर लेते हैं, एक दिन तमाम बातें कर लेते हैं, क्या करेंगे इसकी बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या किया है अब तक इस पर बात करने वाला कोई नहीं होता। और दूसरा ये जो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि हिंदी दिवस भी ट्विटर पर अंग्रेजी में ट्रेंड हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हिंदी को अब बैसाखी की अंग्रेजी की जरूरत पड़ने लगी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी का पक्षधर होना किसी अन्य भाषाओं के विरोध में नहीं होना है। बिल्कुल, सब भाषाओं का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये ऐसी स्थिति क्यों आई, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी भाषाएं या फिर कोई भी संस्था या कोई भी विद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी आप चैनल देख लीजिए, ये सब तभी प्रगति कर पाता है जब इनमें काम करने वाले लोग अपना काम अच्छी तरीके से निभा रहे होते हैं। तो हिंदी में काम करने वाले लोगों को, हिंदी में बोलने वाले लोगों को, हिंदी के साहित्यकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और वो उसको ट्रेंड करवाना पड़ेगा कि हमें भी हम अपनी भाषा में बोलने से, हिंदी हीनता का विषय नहीं है, हिंदी गौरवबोध का विषय है। और मैं एक बात बड़ी आपके चैनल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं देश के नेताओं से कि सत्ता की और जनता की भाषा में अंतर नहीं होना चाहिए। जो भाषा सत्ता की है, जिस भाषा में राजनेता जनता के सम्मुख जाकर अपना दामन फैलाता है, उसी भाषा में वो अपने आदेश भी पारित करे ताकि उसके काम करने वाले नीचे मातहत को इस बात का आभास हो कि मैं जिस भाषा में काम करता हूं, मैं जो भाषा बोलता हूं, उसी भाषा में मुझे आदेश भी पारित हो, तो उसको इस बात का गौरव बोध हो। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसी स्थिति क्यों आई, ऐसी स्थिति आज क्यों बनी हुई है, देखिए हमारे बड़े कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उनको राज्यसभा में बैठाया था पंडित नेहरू ने, और उन्होंने पंडित नेहरू से इस तरह सम्मोहित थे कि उन्होंने अपनी कविता लिखी पंडित नेहरू के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हम निज कोटि कोटि कुटुंबियों की और विश्व विशाल की, सच्चे अर्थों में भारत की जय है जय जवाहरलाल की। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां हिंदी की नीतियों से भिन्न थी, तो सबसे पहले हिंदी के साहित्यकार राज्यसभा में खड़े हुए और मैथिली शरण गुप्त ने राज्यसभा में खड़े होकर पंडित नेहरू के खिलाफ कविता पढ़ी कि यह लोकतंत्र क्या जिसमें नगण्य हो 20-22 करोड़। ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें जो बहुसंख्यक लोग हैं वही नगण्य हो गए, कि यह लोकतंत्र क्या जिसमें नगण्य हो 20-22 करोड़। बढ़ रही है हमारी हिंदी तो क्यों हो इस पर आक्रोश, बढ़ रही है हमारी हिंदी तो क्यों हो इस पर आक्रोश। हम पर शासन करे बहुत थोड़े लोग, हम कब स्वाधीन हुए है हमें इस पर विस्मय। यही राजनेताओं को भी ये बात समझनी पड़ेगी, साहित्यकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी और जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी। ये राजनीति की बात नहीं है, ये किसी क्षेत्र को, किसी विशेष स्थान को आगे बढ़ाने और पीछे रखने की बात नहीं है।